राम अस्तित्व में आए उसके बाद सनातन अस्तित्व में नहीं आया। राम से पहले सनातन है, लेकिन मोहम्मद साहब के पिता मुसलमान नहीं थे। हिंदू घटेगा, हिंदू बटेगा, उस दिन हिंदू कटेगा, ये तय है। श्लोक जो है गीता के धारा प्रवाह बोलते हैं और उतने ही आप कुरान की आयतें भी बोलते हैं। कैसे आपको आया कि आप कुरान आपने प्रॉपर पढ़ी है, आपको सब धारा प्रवाह याद है उसकी आयतें? देश में कई ऐसी ताकतें हैं जो ये कहेंगी इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, तो ISIS के झंडे पर जय श्री राम लिखा है क्या? और वक्तव्य देख लो आज के सिनेरियो के देश के मौलानाओं के, जो खड़े होकर के कह रहे हैं हमारी सत्ताएं आएंगी और जब हमारी सत्ता आएगी सबसे पहला हमला राम मंदिर पर होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा। सीधी सीधी एक हेट स्पीच है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, यानी कि राम और कृष्ण व्यर्थ हो गए। किसको आप लाउड स्पीकर लगा के सुना रहे हो? क्योंकि सारे मुसलमान तो मस्जिद में बैठे हैं। संतुष्ट हैं आप उत्तराखंड के सरकार के कामकाज से इस वक्त? धामी जी तो सिस्टम चलाना नहीं जानते, वो तो सेमी CM है ना, सिस्टम तो कोई और चलाता है। पपेट कह लीजिए, एक तरीके से डमी CM कह लीजिए। आप साईं बाबा को पूजिए, मंदिर में बिठाइए, अपने घर पे बिठाइए, चाहे अपने सर पे बिठा लीजिए। मणिपुर में इतने लोग मारे गए, हिंसा हुई, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया। क्या मणिपुर में जो हिंदू मारे गए वो हमारे हिंदू नहीं है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार, मैं माधुरी डबराल और आप इस वक्त जुड़े हैं DMD शो पॉडकास्ट से। आज हमारे एपिसोड में एक बहुत ही धारा प्रवाह वक्ता हमारे साथ हैं, गौतम खट्टर जी, जो कि हरिद्वार से हैं। और आपने देखा होगा, अक्सर आप लोग कई लोग उन्हें जानते भी होंगे, हिंदुत्व और सनातन पर बहुत ही धारा प्रवाह उनकी वाणी है। और आप उनसे, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप उनसे प्रभावित हुए बिना तो नहीं रह सकते हैं। सनातन महासंघ के संस्थापक हैं। तो आइए मिलते हैं गौतम खट्टर जी से। सब बहुत स्वागत है गौतम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौतम जी, थोड़ा सा तो पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ये आपने राह चुनी है, ये कैसे आपके विचार में आया इस तरफ आने का? देखिए, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो ये सारे विषय वहाँ अध्ययन के रहते ही हैं। तो जब ये विषय उठते थे, फिर पढ़ते पढ़ते देश की स्थिति भी बहुत कुछ अच्छी नहीं थी। तो हम जब वहाँ से निकले अपना अध्ययन पूर्ण करके, तो हमारे गुरु ने हमको ऐसी आज्ञा दी कि इस समय देश, धर्म और संस्कृति पर कार्य करने के लिए योद्धा चाहिए। क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय बहुत से योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिए। योद्धाओं ने मतलब बहुत से युवाओं ने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला करके कोई सूबेदार बन गया, कोई फौज में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई उनकी गुलामी करने लगा, कोई मतलब सब लोग अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। किसी ने विवाह कर लिया, कोई गृहस्थ में चला गया, जिसको जो उचित लगा सबने किया। देश को पीछे रख करके अपने को आगे बहुत से लोगों ने रखा। 80% लोग ऐसा ही करते हैं, 80% लोग। लेकिन उस समय भी भगत सिंह थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, जिन्होंने उस समय स्थिति को भांपा और अपने अपने गुरुओं से, अपने अपने आचार्यों से, अपने अपने बड़ों से ये आज्ञा लेकर के देश धर्म के लिए कार्य किया। तो फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि इस समय भी देश को आवश्यकता है। भले ही आज हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज भी हम बहुत सी स्थितियों में गुलाम हैं। तो उस सांस्कृतिक गुलामी से आपको इस देश को मुक्त करने के लिए अपना कुछ योगदान देना है। तो हमने कहा ठीक है, हमारे गुरु की आज्ञा जब हुई तो फिर हम इस रास्ते पर निकल चले। सनातन का आपके परिप्रेक्ष्य में आप क्या अर्थ लेते हैं सनातन का? क्योंकि कई लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, आपके दृष्टि से क्या है? 3 शब्द हैं। एक है नूतन यानी कि नया, एक है पुरातन यानी कि पुराना, और एक है सनातन जो कि इसके दोनों के बीच में फिट होता है, सदा से। सूर्य है, सूर्य को ना तो हम नया कह सकते हैं, नया ये है नहीं, ना इसको हम पुराना कह सकते हैं, क्योंकि पुरानी जो चीज़ हो जाती है वो खराब भी हो जाती है।
पुराना भी नहीं है। तो ये है सनातन, यानी कि सदा से है, ना नया है ना पुराना है। आज ये नया है, कल ये पुराना हो जाएगा जब इसमें कुछ कुछ डिफेक्ट्स आने लगेंगे, लेकिन ये सदा से नहीं है और सदा नहीं रहेगा। लेकिन सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, परमात्मा है, ये सब सनातन है, सदा से है। जल है, सनातन है। तो सनातन तो आयु हो गई एक तरह से। सनातन जो है वो आयु है, अवधि है, सदा से। इसको जब हम धर्म से जोड़ देते हैं तो ये है सनातन वैदिक धर्म। हमारे धर्म का नाम है सनातन वैदिक। सदा से जो वेद आधारित धर्म है उसी को कहते हैं सनातन वैदिक धर्म। हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारा धर्म सनातन वैदिक धर्म है। सदा से जो वेद आधारित धर्म चला आ रहा है उसी को कहते हैं सनातन वैदिक धर्म। आपके लिए या जनरली जब हम बात करते हैं तो सनातन और हिंदुत्व को जोड़ दिया जाता है। कई लोग इनको आपस में पर्यायवाची भी समझ लेते हैं। आपके अर्थों में क्या है, सनातन और हिंदुत्व कितने अलग हैं या एक है? एक नहीं है। हिंदू तो ये बाद में प्रचलित हुआ शब्द है, बाद में प्रचलन में आया है। पहले हिंदू शब्द का कहीं बोलबाला नहीं था, कहीं प्रचलन नहीं था। ये मुगल कालीन एक शब्द है हिंदू। और जो सनातन है वो तो संस्कृत का शब्द है, क्योंकि जो हिंदू शब्द है वो पूरे संस्कृत वांग्मय में, पूरे प्राचीन आर्ष ग्रंथों में हिंदू शब्द हमको देखने में नहीं मिलता है। और सनातन जो शब्द है वो प्राचीन हमारा शब्द है। तो हिंदू और हिंदुत्व से हमारा कोई लेना देना नहीं है शाब्दिक अर्थों में। अभी क्या है कि ये बहुत प्रचलित हो गया तो बड़ा फेमस हो गया ये वर्ड, पर ये वर्ड हमारा नहीं है। हमारा वर्ड है सनातन। जो सनातन है वो असल में है क्या? धर्म है या जीवन शैली है या जीवन दर्शन है? देखिए, धर्म से हम क्या समझते हैं? धर्म यानी धारणात धर्म इत्याहु। जो सिद्धांत जीवन में धारण करके व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होता है उसी को धर्म कहते हैं। माता पिता की सेवा करना धर्म है, गुरुजनों की आज्ञा मानना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, चोरी ना करना धर्म है, चोरी करना अधर्म है, झूठ बोलना अधर्म है। जो करने से व्यक्ति का उत्थान होता है वो धर्म है, जो करने से व्यक्ति का पतन होता है वो अधर्म है। सुबह प्रातः काल समय से उठना चाहिए, धर्म है। 10 बजे सोकर उठना चाहिए, ये अधर्म है, क्योंकि 10 बजे सो के उठेगा तो व्यक्ति का पतन हो जाएगा। सुबह उठ जाएगा समय से तो व्यक्ति का उत्थान होगा। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ये धर्म है। और सप्ताह में एक बार स्नान करना चाहिए, ये अधर्म है, व्यक्ति का पतन हो जाएगा। कई प्रकार के स्किन डिजीज हो जाएंगे, कई प्रकार के रोग हो जाएंगे, दुर्गंध शरीर में पैदा होने लगेगी, अधर्म हो गया। केवल इतना सा है, जीवन में जो भी सिद्धांत सही है, जिसको धारण करके व्यक्ति ऊपर उठेगा वो धर्म है, और जिसको धारण करके व्यक्ति नीचे गिरेगा वो अधर्म है। अब इसको आप जीवन शैली भी कह सकते हैं, जीवन शैली भी है। शराब ना पीना ये धर्म है, क्योंकि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पी लेना ये अधर्म है। अब इसे जीवन शैली कह लो, लाइफ स्टाइल भी है, ये धर्म भी है। संस्कृत का भाषा शुद्धता में जाएंगे तो धर्म भी है। कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ठीक ठीक प्रकार से बोध होना और उस पर हमको चलना चाहिए, ऐसा संकल्प होना, इसी को धर्म और अधर्म का भेद कहते हैं। ये जीवन शैली भी है, धर्म भी है, आर्ट ऑफ लिविंग भी है, और दर्शन भी है, फिलॉसफी भी है ना। ये सनातन फिलॉसफी है। सुबह उठ करके जल पीना चाहिए, ये एक फिलॉसफी है। खाली पेट बिना दंत प्रक्षालन किए जल लेना चाहिए, उषापान करना चाहिए, जिसको हम और शुद्ध भाषा में कहें उषापान। दर्शन है ये। क्यों करना चाहिए, उसका एक अपना एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि सुबह खाली पेट बिना दातुन किए पानी पीने से क्या क्या लाभ होते हैं, पूरा विज्ञान है। तो फिलॉसफी भी है। मंत्र का जाप करना चाहिए, 24 घंटे में 24 मिनट परमात्मा को स्मरण करना चाहिए, पूरा दर्शन है, पूरी फिलॉसफी है। और ये जीवन शैली भी है, और ये करने योग्य कर्म है, इसीलिए ये धर्म भी है। तो दीज ऑल आर सिनोनियम्स टू ईच अदर, दीज ऑल आर वन। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य है, ये एक है। विविध लोगों ने, विविध विद्वानों ने इसको अलग अलग भाषा में
उल्लेखित किया है, सारगर्भित किया है, व्याख्या किया है। तो आपके अनुसार अगर हम बात करें तो सनातन जो हमारा ये जो सनातन पद्धति है, सनातन धर्म है, ये सारे ही धर्मों को अपने में लेके चलता है, जितने भी हम आज की बात करें। सनातन धर्म है, इसी में सब कुछ आ जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी जितने भी हैं ये मत, पंथ, संप्रदाय और मजहब हैं। ठीक है, कैसे अलग हैं ये सब हमसे? ये मत है, पंथ है, संप्रदाय है और मजहब है। सब एक ही होता है पर शब्द अलग अलग है। फारसी, उर्दू, अरबी में इसको मजहब कह देते हैं। शुद्ध संस्कृत भाषा में इसको संप्रदाय, मत, पंथ कह देते हैं, साहित्य की भाषा में, है ना। ये अलग कैसे हैं? क्योंकि इनका एक स्थापना करने वाला कोई व्यक्ति है, इनकी अपनी एक अलग पूजा पद्धति है, इनकी अपनी एक अलग नियमावली है, अपना एक अलग ग्रंथ है। इसीलिए ये मत है, पंथ है, संप्रदाय है, मजहब है। सनातन की स्थापना किसी व्यक्ति ने नहीं की है। राम रामायण काल में हुए, अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन राम के पैदा होने से पहले भी सनातन धर्म अस्तित्व में था। राम के पिता सनातनी थे, राम की माँ सनातनी थी, राम के दादा सनातनी थे, राम के परदादा सनातनी थे, राम के परदादा के दादा सनातनी थे। पूरी परंपरा सनातन की थी। राम के पिता वेद पढ़ते थे, राम के पिता यज्ञ करते थे, राम के पिता उपासना करते थे, राम के दादा ध्यान करते थे, संध्या करते थे, भजन करते थे। राम अस्तित्व में आए उसके बाद सनातन अस्तित्व में नहीं आया जी। राम से पहले सनातन है। कृष्ण के पिता सनातनी थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे, संध्या करते थे। कृष्ण के दादा करते थे, उनके दादा के दादा करते थे। सारी ये वो जो श्रृंखला थी एंसेस्टर्स की, सब करती थी। कृष्ण पैदा हुए, उन्होंने सनातन की स्थापना करी नहीं। लेकिन मोहम्मद साहब के पिता मुसलमान नहीं थे। मोहम्मद साहब के पिता मुसलमान नहीं थे। उनके पिता के पिता मुसलमान नहीं थे। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उसके बाद इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद इस्लाम की स्थापना करी मोहम्मद साहब ने करी, उसके बाद इस्लाम चला। मोहम्मद साहब के पहले दुनिया में कोई कुरान नाम की पुस्तक नहीं थी, कोई कुरान की आयतों के बारे में नहीं जानता था। मोहम्मद साहब 1400 साल पहले आए, उन्होंने कुरान बनाई, उन्होंने एक नई पूजा पद्धति नमाज के रूप में चलाई, उन्होंने एक नया स्थान मक्का और मदीना स्थापित किया, तो वो अलग हो गए। ईसा मसीह के पिता ईसाई नहीं थे, ईसा मसीह की माँ ईसाई नहीं थी, ईसा मसीह के दादा ईसाई नहीं थे, ईसा मसीह के पूर्वज ईसाई नहीं थे, ईसा मसीह से पहले कोई बाइबल नहीं पढ़ता था, बाद में आया। ये अंतर है धर्म और मत में। साईं बाबा से पहले कोई शिरडी नाम का स्थान अस्तित्व में नहीं था। साईं बाबा आए, शिरडी एक जन्म स्थान बन गया साईं बाबा का, या जो कहिए उनका एक कर्म स्थान बना। फिर लोगों ने उसे तीर्थ मान लिया, फिर वो चल पड़ा। आप तो काफी विरोध भी करते हैं इस बात का। वो अलग विषय है। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, लेकिन मैं थोड़ा सा रोकूंगी आपको यहाँ पर। अब साईं बाबा की बात आ ही गई है, तो मैंने देखा आप तो बड़े बड़े मंचों से खूब विरोध करते हैं, जागरूक करते हैं जनता को कि आप जो ये मान्यता है, ये जितना हमने मान लिया है, जहाँ हमने रख लिया उनको, वहां पर वो है नहीं उस ऐसा कुछ आपके। देखिए, अगर ऐसा हो जाएगा, किसी की प्रसिद्धि होने के कारण ही कोई ईश्वर हो जाएगा, तो फिर तो हर कोई ईश्वर हो जाएगा, हर कोई भगवान हो जाएगा। हर दिन एक नया भगवान पैदा हो गया, और हर दिन नया भगवान पैदा होकर के किसी की भी मूर्ति मंदिर में रख दी जाएगी, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। किसी की भी मूर्ति मंदिरों में रख देना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे जानने में कुछ लोग हैं, वो मानते हैं साईं बाबा को, और उनका कहना होता है कि हम इन्हें इतना मानते हैं कि जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। कोई किसी को देने से ही कोई भगवान हो सकता है, तो फिर तो कोई भी भगवान हो जाएगा, फिर तो कोई भी भगवान हो सकता है ना। इसका मतलब वो स्वार्थी लोग हैं। केवल कोई किसी को दे, कल के दिन उनको कोई मौलवी कुछ देगा तो उसे भी भगवान मान लेंगे। कल के दिन उनको कोई पादरी कुछ देगा तो उसको भी भगवान मान लेंगे। तो बड़ी छोटी मानसिकता कर बड़े हल्के लोग हैं जो ये कहते हैं हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो अगर जो आप मांगते हैं वो ही मिल जाने से कोई भगवान हो सकता है, तो भगवान होने का पैरामीटर तो बहुत हल्का हो गया।
इसका मतलब सोचिए उनके बुद्धि का स्तर क्या है। तो जो लोग फिर पूछते हैं उन्हें, पूछते हैं तो पूछते रहो, आप नहीं पूछेंगे। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन सोचिए इस देश में सत्य बोलना कितना कितना मुश्किल हो गया ऐसा लगता है आपको? कि आप अगर सत्य बोलेंगे तो आपको सत्य बोलने से रोका जाएगा। आप सत्य बोलेंगे तो आपको वार्निंग दी जाएगी कि आप ये बात मत बोलिए। ऐसा कभी वार्निंग आपको मिली? कितनी बार, अभी बहुत बोलते हैं सत्य। कितनी बार शिरडी साई संस्थान ने हमको नोटिस भेज दिए। अच्छा, उसके बाद हमारे ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया, सिविल केस कर दिया कि आप साईं बाबा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमको साईं बाबा से कोई दुश्मनी तो नहीं है, हमने तो साईं बाबा को कोई गाली नहीं दी। जिसको साईं बाबा की पूजा करना है कीजिए, हमने कभी किसी को मना नहीं किया। हम तो खाली ये कहते हैं कि क्या कोई भी भगवान हो सकता है, क्या ईश्वर होना इतना आसान है। हमने केवल इतना कहा आप साईं बाबा को पूजिए, मंदिर में बिठाइए, अपने घर पे बिठाइए, चाहे अपने सर पे बिठा लीजिए, लेकिन साईं को राम के साथ कंबाइन मत कीजिए, साईं को श्याम के साथ कंबाइन मत कीजिए, साईं को शिव और गंगा के साथ कंबाइन मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग चल रही है। जहां देखते हैं कि राम के भक्तों की संख्या ज्यादा है वहां साईं राम कह देते हैं। जहां देखते हैं कृष्ण के भक्तों की संख्या ज्यादा है वहां साईं श्याम कह देते हैं। जहां देखते हैं कि गंगा जी नजदीक है और ये शिव की नगरी है तो वहां साईं गंगा धाम बना देते हैं, साईं शिव धाम बना देते हैं। हरिद्वार में प्रवेश करते ही हाईवे पर एक बहुत बड़ा मंदिर बना है अभी पतंजलि के पास, बिल्कुल साईं गंगा धाम। मतलब जहां गंगा नजदीक हो वहां साईं बाबा का कोलैबोरेशन गंगा जी के साथ कर दो, जहां शिव जी नजदीक हो वहां शिव जी के साथ कर दो, जहां राम जी नजदीक हो वहां राम जी के साथ कर दो, जहां कृष्ण नजदीक हो वहां कृष्ण के साथ कर दो। कुछ भी करके भगवानों को मत जोड़िए, आप साईं धाम बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत ऊंचे तत्व को ऐसे जोड़ करके अपनी दुकान मत चलाओ। बस इतना तो हमारा कहना है। तो जो आप ये कहते हैं, आपको लगता है इससे एक जागरूकता आएगी या क्या मोटिव होता है आपको इन बातों को रखने का? इन बातों को रखने का एक ही मोटिव है कि लोगों को सत्य पता चले। सत्य को पता चलने के बाद वो गड्ढे में जाए तो जाए, लेकिन कोई अज्ञानता के कारण, जानकारी के अभाव के कारण भ्रमित ना हो जाए कि हमको किसी ने बताया नहीं और हम ठगे गए। बस इतना समझ इतना ही है। बस हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, कोई हमको लाके देने वाला नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि लोगों को सत्य से अनभिज्ञ ना रह जाए, कोई सब सत्य से परिचित रहें, केवल इतना सा मकसद है। आपको लगा इस अवेयरनेस के बाद लोगों के अंदर ये जागरूकता आई है? बहुत जागरूकता आई है, बहुत बड़े स्तर पर। इसी ऐसे ही नहीं, कोई साईं इतना बड़ा संस्थान, देश का दूसरे नंबर का पैसे वाला ट्रस्ट, देश का दूसरे नंबर का रैंकिंग का मंदिर, जहां सालाना सर्वाधिक पैसा इकट्ठा होता है, वो ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर क्रिमिनल और सिविल केस कर देगा, ऐसे ही नहीं कर देगा। हजारों लोग बोल रहे हैं किसी के ऊपर नहीं किया, हमारे ऊपर ही क्यों किया, ऐसे ही नहीं किया। उनको मालूम है आपकी वाणी में ज्यादा वो जो मुझे नहीं पता समझ, ये नहीं, मैं इतना नहीं, आपकी वाणी लोगों को ज्यादा समझ आती मुझे मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो वो इतना बड़ा ट्रस्ट, एक आईएएस ऑफिसर सामने आकर के कह रहा है मिलकर कि गौतम खट्टर जी ने ऐसा ऐसा बयान दिया और हमने उनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केस किया। क्या इस देश के आईएएस को और कोई काम नहीं है? क्या इस देश के आईएएस को जो जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है वो उत्तीर्ण करने के बाद, क्या उनके पास जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी इस देश की सेवा करने के लिए, क्या वो सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके हैं, सब जिम्मेदारी निभा चुके हैं, कि उनके पास इतना समय बचा है कि गौतम खट्टर ने कुछ कह दिया है सच तो उसके ऊपर क्रिमिनल कोर्ट में जाकर के क्रिमिनल केस करें, सिविल कोर्ट में जाकर के सिविल केस करें, जाकर के तारीखों पर खड़े हों, खुद
मुकदमा करने वालों में एक आईएएस ऑफिसर है। आपको कैसा लगता है ये सब जब आपके खिलाफ ऐसे केसेस आते हैं और आईएएस लेवल के लोग आपके साथ तारीख पे खड़े हैं, कैसा महसूस मैं तो कभी तारीख पे खड़ा नहीं होता हूँ, अच्छा, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। नहीं पर फिर भी आप क्या सोचते हैं इस वक्त जब आपको ऐसे सिनेरियोज आपको मिलते हैं? मैं तो देख करके कभी कभी हंसता हूँ कि ये देश के जो नौकरशाह हैं, जिनको देश में कुछ कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, इनके पास इतना फालतू समय कैसे बचता है कि ये जाकर के कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। फिर कभी कभी लगता है ऐसा कि कम से कम चलो जो हम कार्य कर रहे हैं उससे कहीं तो प्रभाव हो रहा है, फलीभूत हो रहा है। हाँ, कि एक आईएएस को ये सोचना पड़ रहा है कि गौतम खट्टर के खिलाफ केस किया जाए, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम तो यही सोचते हैं। लेकिन ये चिंता का भी विषय है कि हम इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी नेत्रहीन हो जाते हैं ज्ञान की दृष्टिकोण से। बिल्कुल, भक्ति जो है वो पैर है और ज्ञान जो है वो नेत्र है। पैर होगा यानी भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा। ज्ञान है पर पैर नहीं है, भक्ति नहीं है तो भी व्यर्थ है। तो भक्ति और ज्ञान, पैर और नेत्र, दोनों का समन्वय होना जरूरी है। इतने बड़े पद पर पहुंचता है आदमी कितना अध्ययन करके, उसके बाद भी सुपरस्टिशन में फंस जाता है, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास में फंस जाता है, कथा और कहानी में फंस जाता है, झूठी चमत्कार की बातों में फंस जाता है। कैसे? अपने आप में बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, बहुत चिंतन का विषय। अब मुझे नहीं मालूम कि उनको पैसों का लालच होता होगा, कि उनको संपत्ति का लालच होता होगा, कि पद का लालच होता होगा, कि वो किसी के प्रेशर में कार्य करते होंगे, मुझे ये सब नहीं मालूम। पर मैं तो ये देखता हूं कि ये कितनी मूर्खता की बात है कि इतने बड़े ओहदे पे पहुंच करके भी, यानी कि ये तो साफ है कि व्यक्ति वो किताबी कीड़ा रहा होगा, कोई किताब पढ़ ली लेकिन तत्व जीवन में नहीं उतार। रटना बहुत आसान है, जीना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और मैं जहाँ तक मैं आपको सुनती हूँ, मैंने देखा आपको गीता भी, आप श्लोक जो है गीता के धारा प्रवाह बोलते हैं और उतने ही आप कुरान की आयतें भी बोलते हैं। तो ये कैसे आपको आया कि आप कुरान आपने प्रॉपर पढ़ी है, आपको सब धारा प्रवाह याद है उसकी आयतें? पर आपने मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप कुछ आयतें ऐसी बताएं। देखिए, आप इतना कुछ चीज़ क्या होता है, जब जागरूकता वाले आपके जो वक्तव्य होते हैं उनमें आप कुछ बताते भी आयतों में कि ये गलत है चीजें, तो कुछ आप अगर हमारे सामने भी कुछ आप आयतें बताएं। देखिए, मैं तो एक बात बोलता हूँ कि हम किसी भी विषय पर टिप्पणी करें तो पूर्ण अध्ययन के साथ करें। बिल्कुल। इस समय सनातन का सिनेरियो बहुत तीव्र गति से चहुं दिशाओं में फैल रहा है। हर व्यक्ति सनातन पर ज्ञान देने के लिए तैयार बैठा है, हर व्यक्ति इस्लाम को गाली देने के लिए तैयार बैठा है, अक्सर देखने को मिलता है, पर उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो हमारा जो एक विचार है, एक शब्द भी बोलें तो बिना प्रमाण के ना बोलें। तथ्य, तर्क, युक्ति और प्रमाण ये बहुत आवश्यक है। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि इस्लाम में ऐसा है, उधर जिहाद है, उधर ये है, उधर वो है, तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति हमारी बात पर उतनी सरलता से विश्वास नहीं करेगा। तो हम जो भी बोलें वो प्रमाण के साथ बोलें, तर्क, तथ्य, युक्ति के साथ बोलें, सच बोलें, एविडेंस के साथ बोलें, रेफरेंस के साथ बोलें। तो ये हमारा विषय रहता है कि भाई हमारे मंदिरों में दिन में 4-5 बार आवाज आती है, 2 बार तो आती ही है, सुबह और शाम को। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मंत्र चलते हैं, तरह तरह के मंत्र चलते हैं, हनुमान चालीसा होती है, भजन होते हैं, संस्कृत के श्लोक चलते हैं। तो हमको मालूम है कि उसमें सीधी सीधी बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हर मंदिर में सुबह भी और शाम भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा, हमारा सूत्र है। उधर भी 5 बार आवाज होती है, अर्थ किसी को मालूम नहीं है, सुनते सब हैं,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं। यानी सीधी सीधी एक हेट स्पीच है, एक वार्निंग है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल, कोई मैसेंजर, कोई पैगंबर नहीं है, उसी की इबादत करो, उसी को मानो, उसी को जानो, उसी को पहचानो। यानी कि राम और कृष्ण व्यर्थ हो गए, शिव और हनुमान की पूजा नहीं करनी है। किसको आप लाउड स्पीकर लगा के सुना रहे हो? क्योंकि सारे मुसलमान तो मस्जिद में बैठे हैं, तो लाउड स्पीकर लगा के किसको कहना है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो? आपका अधिकार केवल मुसलमानों पे है, मुसलमान तो मस्जिद में बैठ के बैठा ही है, नमाज कर रहा है, तो लाउड स्पीकर क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है हिंदुओं को चेतावनी देने के लिए कि मत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, नहीं करना है। अगर केवल मुसलमानों को समझाना है तो फिर लाउड स्पीकर का मुंह मस्जिद के अंदर करो, बाहर नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन वो मुंह बाहर की ओर है, इसका मतलब सबको चेतावनी है। और ये चेतावनी तब तक है जब तक कि वो संख्या और आबादी में इतनी सामर्थ्यशाली ना हो जाएं कि तलवार की धार की नोक पर इस सिद्धांत को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की क्षमता धारण ना कर लें। अच्छा, तब तक ये आवाज बार बार आएगी। और जिस दिन ये सामर्थ्य हो गई कि अब चेतावनी बहुत हुई, अब इस चेतावनी को धरातल पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का समय आ गया, तो उसी दिन तलवार लेकर के वो आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, ये एक इतिहास है। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में जो हुआ वो इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। 16 अगस्त 1946 में कलकत्ता में, बंगाल में पूरा बंगाल जल रहा था और 2 ही दिन में 10,000 हिंदू मारे गए। ये इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन था डायरेक्ट एक्शन डे के समय पे। पाकिस्तान और भारत के विभाजन में जो घटना हुई वो पूरा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन था। तो यानी जब तक आपकी संख्या अधिक है सनातनियों की, तब तक तो केवल और केवल वार्न किया जाएगा, केवल वार्निंग दी जाएगी। जिस दिन आप अल्पमत हो गए, वो बहुमत हो गए, तो वो फिर डिसाइड करेंगे एक दिन, और उस दिन को, उस वाक्य को जो वो मेंबर के लाउड स्पीकर से आता है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए तलवार उठेगी और आपको तब 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। या तो आप ये स्थान छोड़ दो, या फिर मरने के लिए तैयार रहो, और या फिर अपना मत छोड़ करके हमारे मत में सम्मिलित हो जाओ, उस खेमे को छोड़ करके इस खेमे में आ जाओ। 3 विकल्प मिलेंगे और यही 3 विकल्प कश्मीर में मिले, यही 3 विकल्प पाकिस्तान और भारत के विभाजन में मिले, यही 3 विकल्प डायरेक्ट एक्शन डे में मिले, और यही 3 विकल्प नूह और मेवात में मिले। नूह और मेवात कोई पाकिस्तान के मानचित्र पर नहीं है, भारत के नक्शे पर है। नूह और मेवात हरियाणा में है, दिल्ली एनसीआर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन वहां भी इस कार्य को करने के लिए विवश किया गया। पालघर भारत से बाहर नहीं है, भारत में है, भारत में है, लेकिन बंदूक उठा करके इसको इंप्लीमेंट कराया गया। तो फिर सरकारें अपना रोल क्यों? और यहाँ 3 ऑप्शन भी नहीं दिए गए कि भाग जाओ, भागने का भी मौका नहीं, कन्वर्ट होने का भी मौका नहीं, सीधा देखते ही गोली मार दी, नाम पूछ के। जो अब्दुल था उसको छोड़ दिया, और जो राम था उसको मार दिया।
उसके बाद भी देश में कई ऐसी ताकतें हैं जो ये कहेंगी इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। तो आईएसआईएस के झंडे पर जय श्री राम लिखा है क्या? क्या लिखा है आईएसआईएस के झंडे पर? यदि इस्लाम का आतंकवाद से लेना देना नहीं है तो जैशे मोहम्मद में मोहम्मद शब्द कहां से आया? पर ये लोग, ये भी आपने सुना होगा, ज्यादातर ये हमारे हिंदू लोग बोलते हैं। हिंदू भी बोलते हैं, बीच के भी बोलते हैं, उधर के भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। लेकिन प्रश्न फिर भी वही है कि जिन लोगों को मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने से बहुत कष्ट है, वो इस बात का जवाब दे कि एक व्यक्ति मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर शर्मा ने यदि कुछ कहा और आपके साहित्य के एविडेंस के बेस पर कहा तो वो गुस्ताखे नबी की एक सजा हो गई, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा हो गई। कमलेश तिवारी ने कहा तो वो मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हो गई कि उसने मोहम्मद साहब के बारे में कोई टिप्पणी कर दी। लेकिन जैशे मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन है, उसमें मोहम्मद साहब का शब्द जुड़ा है और मोहम्मद साहब का शब्द जोड़ करके जैशे मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन लाखों लोगों को मार रहा है। वो मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं है? उस समय देश का मुसलमान या अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुसलमान या पूरे ग्लोब का मुसलमान खड़े होकर ये क्यों नहीं कहता कि एक आतंकवादी संगठन के नाम में मोहम्मद साहब जुड़ा है, मोहम्मद का नाम जुड़ा है, ये मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं कहता, कोई नहीं कह रहा है। यानी गुस्ताखी केवल इधर है और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है इस्लाम का आतंकवाद से। तो मसूद हजर कोई राम भक्त तो नहीं है, बिल्कुल। हाफिज सईद कोई कृष्ण की पूजा तो नहीं करता। पाल घर में जो आतंकवादी आए थे उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र सुनाओ, उन्होंने तो कलमा पढ़ने के लिए कहा था ना। बिल्कुल। फिर आतंकवाद का संबंध क्या होगा? फिर आतंकवाद का संबंध फिर क्या हिंदुओं से होगा? क्या राधा स्वामी से होगा? ब्रह्म कुमारी से होगा? आतंकवाद का संबंध सीधा सीधा इस्लाम से होगा, क्योंकि आतंकवादियों ने उनको हनुमान चालीसा सुनाने को नहीं कहा था, आतंकवादियों ने कलमा पढ़ने को कहा था। अब इसका जवाब दे। इसके बाद भी जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का संबंध नहीं है, तो इसका मतलब या तो वो अंधे हैं, या फिर वो मूर्ख है, या फिर वो निहायती गधे हैं। कुछ तो उन पर मुझे डाउट है। आप इतना खुल के कैसे बोल लेते हैं किसी भी विषय पर? या हिंदू मुस्लिम वाले जो ये तार्किक वाले जो ये हैं बातें, इनको तो बड़े बड़े मंचों से और बड़े खुलकर रखते हैं, तो आपको अंदर से ये नहीं होता कि ऐसे लोग आपको धमकियां भी देते होंगे? देखिए, मरना तो एक दिन सबको है, चाहे कोई बहुत बड़े पद पर हो या चाहे कोई बहुत सामान्य। अमर होकर के इस धरती पर कोई नहीं आता। जी बिल्कुल। मृत्यु ही सत्य है जो कि आनी ही आनी है, तय है, कोई अमर नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े पद पे रहे, अमर तो नहीं थे? नहीं। एक समय उनको भी जाना पड़ा। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण इस धरती पर आए धर्म की जागरण के लिए, अमर तो नहीं थे? अकस्मात उनको भी जाना पड़ा। बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए, अमर तो नहीं थे? शारीरिक रूप से कोई अमर नहीं रहता, वैचारिक रूप से लोग अमर हो जाते हैं। राजीव दीक्षित ने देश में इतना काम किया, अमर तो नहीं थे? कितना बोलते थे, लेकिन आखिर चले गए, षड्यंत्र के तहत गए, जैसे भी गए, पर जाना पड़ा। और जाना है सबको। सुभाष चंद्र बोस ने पूरी सेना खड़ी कर दी देश को आजाद कराने के लिए, अमर तो नहीं थे? वो भी गए। तो जाना तो है। कोई खांस के जाएगा, कोई कैंसर में मर के जाएगा, कोई रोड एक्सीडेंट में जाएगा, कोई कैसे जाएगा, जाना सबको है। कोई नेचुरली डेथ चला जाएगा, कोई षड्यंत्र का शिकार होके जाएगा, कोई टीबी के मरीज होकर के जाएगा, कोई कैंसर होकर के जाएगा, कोई ब्रेन ट्यूमर होके जाएगा, कोई सिगरेट पी के फेफड़े खराब होके चला जाएगा, और कोई नेचुरल डेथ भी जाएगा, प्राकृतिक मौत भी जाएगा। जाना तो सबको है। तो जब जाना है, ये तय है, तो जब विषम परिस्थितियां हैं तो उस समय लोगों में कुछ चेतना का भाव जागृत करके यदि जाएं तो ज्यादा अच्छा है।
लेकिन जाना तो तय है। अब कैसे जाना है वो निर्णय सबका अपना अपना व्यक्तिगत होता है। अभी पीछे मैं आपका एक वक्तव्य सुन रही थी जिसमें कि आपने ये कहा था कि जो हमारे हिंदू हैं यहाँ पर इस राष्ट्र में, उनके पास 10 साल हैं, हाँ, जिसमें कि वो 10 साल में जो चाहे सो कर ले, उसके बाद उनके पास समय नहीं है। क्या आशय था आपका इस बात से? मेरा आशय ये था कि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, सनातनियों की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। उनको भ्रम है कि राम मंदिर बन गया तो हमारी जीत हो गई, अब तो हम कब्जा कर लिया हमने इस देश पे, अब हमारा ही हुक्म है, हमारी सत्ता है, हमारा बोलबाला है, जो कि बिल्कुल गलत है। राम मंदिर मीर बांकी के तोड़ने से पहले 10 बार बनाया गया था, 10 बार तोड़ा गया। कृष्ण जन्मभूमि जहां कृष्ण पैदा हुए उसको 10 बार तोड़ा गया, हिंदुओं ने 10 बार बनाया। ज्ञान व्यापी मंदिर को 10 बार तोड़ा गया अलग अलग आक्रांताओं के द्वारा। आक्रांता तोड़ते थे, हिंदू राजा बना देते थे, फिर कोई आक्रांता आता था तोड़ देता था। सोमनाथ मंदिर में भी ऐसा ही हुआ, एक बार लूटा तोड़ दिया, फिर दोबारा हिंदुओं ने खड़ा कर दिया बना के, फिर कोई दूसरा आक्रांता आया उसने तोड़ दिया। तो तोड़ फोड़ बनाना तोड़ना घटाना बढ़ाना तोड़ना घटाना ये सब चलता आ रहा है। तो ये कोई अंतिम अवसर नहीं है कि आपने राम मंदिर बना करके खड़ा कर दिया है तो अब सब ठीक है, नहीं। जिस दिन हिंदू घटेगा, हिंदू बटेगा, उस दिन हिंदू कटेगा, ये तय है। ये मानते हैं आप? मैं नहीं मानता, इतिहास पढ़ लीजिए। मेरा कोई व्यक्तिगत ओपिनियन किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं रहता, मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं रहता, इतिहास इस बात का गवाह है। आप उठा करके पढ़िए, ज्ञान व्यापी मंदिर जहां पर आज ज्ञान व्यापी मस्जिद खड़ी है वो कितनी बार बना और कितनी बार टूटा, जाके देख लो। शाही ईदगाह मस्जिद जिस हिस्से पर खड़ी है, जिस जेल में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस हिस्से पर आज शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है। और जहां आज बचा हुआ हिस्सा कृष्ण जन्मभूमि में बना हुआ है, उसका इतिहास पढ़ लो, कितनी बार बनाया गया और कितनी बार तोड़ा गया, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। और वक्तव्य देख लो आज के सिनेरियो के, देश के मौलानाओं के, मौलवियों के, जो खड़े होकर के कह रहे हैं इंशाल्लाह हमारी सत्ताएं आएंगी और जब हमारी सत्ता आएगी सबसे पहला हमला राम मंदिर पर होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के मौलाना, इस देश के इमाम, इस देश के पीर और फकीर कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। और वही हुआ बांग्लादेश में, अभी विद्रोह हुआ सन 2024 में, उठा करके शेख हसीना को रातों रात भागना पड़ा। सबसे पहला टारगेट कौन था? इस्कॉन के मंदिर। सबसे पहले मूर्तियों में किसकी आग लगाई? भगवान जगन्नाथ की। पूरा कम्युनल था, इसका मतलब वो पूरा दंगा, क्योंकि किसी मस्जिद को तोड़ने की सूचना तो हमको नहीं मिली। पूरे बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ मंदिरों को लेकर, कहीं ऐसा था, हिंदुओं की भी तो संख्या थी, कहीं ऐसी सूचना आई कि हिंदुओं ने मस्जिद की मिंबर पर चढ़ करके मस्जिद तोड़ दी हो? कहीं भी नहीं। पहला टारगेट कौन हुआ? मंदिर हुए। कौन से मंदिर? जो मंदिर रोजा इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते थे, जिस मंदिर के पुजारी हाथों में खजूर पकड़ करके साल में 2 बार अपने मुसलमान भाइयों के मुंह में खजूर अपने हाथों से खिलाते थे जो पुजारी, उन्हीं पुजारियों का सबसे पहले कत्लेआम हुआ। तो ये सोच लेना कि आज सत्ता हमारी है, अब हम राजा हैं, ये कोरी मूर्खता है। 500 साल के आंदोलन के बाद यदि आपके हाथ में एक मंदिर आ गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं समझता। ये कोई बहुत बड़ा खुशी, ये बहुत बड़े कोई उत्सव का अवसर नहीं है। इसलिए 10 वर्ष है, अब या तो बट लीजिए, कट लीजिए, या फिर एकजुट हो जाइए। लेकिन हिंदुओं को अभी समझ में नहीं आ रहा है, गुरुओं के नाम पे बट गए। बिल्कुल। ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी ये अच्छे इंसान नहीं है। शंकराचार्य क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि मैं राम भद्राचार्य का भगत हूं।
ये प्रेमानंद अच्छे भगवान, अच्छे मनुष्य नहीं है, ये संस्कृत नहीं जानते, ये विद्वान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं राम भद्राचार्य जी का भक्त हूं। ये धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा आदमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भक्त हूं। ये अनिरुद्धाचार्य ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं देवकीनंदन ठाकुर की कथा सुनता हूं। तो ये गुरुओं के नाम पे विवाद, भाषा के नाम पर विवाद, महापुरुषों के नाम पे विवाद। मैं राजस्थान का राजपूत हूं, इसलिए पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप मेरे हैं, लेकिन शिवाजी मेरे नहीं है, क्योंकि मैं मराठी नहीं हूं। मैं मराठी हूं, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज तो मेरे आदर्श हैं, लेकिन ये जो राजपूतों का आदर्श है महाराणा प्रताप, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या मूर्खता है। यानी भाषा के आधार पर पहले लड़ रहे थे, जाति के आधार पर लड़ रहे थे, अब जाति और भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर लड़ते लड़ते गुरुओं के आधार पर लड़ने लगे, महापुरुषों के आधार पर लड़ने लगे कि भगत सिंह तो केवल पंजाबियों के हैं, ब्राह्मणों के तो मंगल पांडे हैं, और लालाओं के लाला लाजपत राय हैं, और बंगालियों के सुभाष चंद्र बोस हैं, और मराठियों के छत्रपति शिवाजी हैं। कितनी संकुचित सोच हो गई। क्यों है ऐसा? क्यों लगता है आपको? क्या कारण है इसके पीछे कि हम इन छोटी अभिमान, गुरु के आधार पर अभिमान करे बैठे हैं। मेरा ही गुरु सर्वश्रेष्ठ है, अहंकार। छत्रपति शिवाजी ही सर्वश्रेष्ठ है, अहंकार। तो फिर क्षेत्र, जाति, ये सब ये भी अहंकार है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं जाटव हूं, मैं चमार हूं, मैं गडरिया हूं, मैं पाल हूं। अहंकार आ गया है, जाति के आधार पर है कुछ भी नहीं। अहंकार है जो ये एक फूले हुए गुब्बारे की तरह है, सुई मारते ही फूट जाएगा। अहंकार ही तो था, पंडितों को खदेड़ दिया कश्मीर से रातों रात, अहंकार था। महाराजा रणवीर सिंह कह रहे हैं घर वापसी करानी है मेरे को। जो हमारे हिंदू भाई मुसलमान बन गए हैं अलग अलग कारणों से, मुझे उन्हें गले लगा के वापिस लाना है। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद कह रहे हैं हमको वहां जाकर के घर वापसी करनी है। कश्मीरी पंडित वहां के राजा से जाके कह रहे हैं अगर घर वापसी कराई, इस्लामिक लोगों को वापस ला करके हिंदू बनाया, तो हम झेलम नदी में कूद के मरेंगे। ये अहंकार है। ये अहंकार है। वापिस आने के दरवाजे बंद कर दिए। झेलम नदी में तो कूद के नहीं मरे, लेकिन काट के भागे, कट के, बट के, मिट के और लुट के वहां से भगा दिए गए। तो अहंकार था, हम ही श्रेष्ठ है। ब्राह्मणवाद, जाटवाद, गुजरवाद, बनियावाद, अहंकार हावी हो गया, बिल्कुल खोखला है। कैसे इस चीज से उभर सकते हैं हम लोग? आपके पास क्या ऐसा कोई तरीका है या कोई ऐसी बात है जिससे कि ये जो हम इस चीज में, जो दलदल में जो हम घुस चुके, अब मर रहे हैं, कट रहे हैं, इसको देखते हुए भी कोई और फार्मूले की अगर आवश्यकता है तो इसका मतलब तो फिर ठीक ही मर रहे हैं, फिर तो मरना ही चाहिए। अगर प्रत्यक्ष दिख रहा है कुछ, तो आदमी को सोचना चाहिए कि अब जो है फार्मूला अपना लो, एकजुट हो जाओ। पाल घर में जो मारा गया, किसी से तो नहीं पूछा गया तू ब्राह्मण है क्या? हाँ, तुझे ब्राह्मण होने पे बहुत गर्व है, चल तुझे छोड़ देते हैं। तू बढ़िया है क्या? तुझे मारते हैं। तू दलित है क्या? तुझे छोड़ देते हैं। तू जाट है, तेरे को मारेंगे। मारते समय उन्होंने न जाति के आधार पर भेद किया, न भाषा के आधार पर भेद किया, न प्रांत के आधार पर भेद किया। उन्होंने तो केवल एक ही चीज देखी, हिंदू है, इसको मारना है बस। तो इनको भी सोचना चाहिए हम हिंदू हैं और एकजुट रहना चाहिए। कितने ही तो अलग अलग जाति के लोग मरे ना, उसमें 22-23 लोग जो मरे, बिल्कुल सारे ब्राह्मण तो नहीं थे, और ना ही सारे दलित थे, ना ही सारे बढ़िया थे, ना ही सारे राजपूत थे। कोई राजपूत भी मरा, कोई बढ़िया भी मरा, कोई विदेशी भी मरा। इसके बाद भी अगर हमको एकजुट नहीं होना है, तो मैं तो कोई पेड़ पे चढ़ के कोई फार्मूला निकाल नहीं सकता। राजनीति का कितना लगता है आपको कारण? राजनीतिक कारण कितने हैं इस चीज में? पूरा ही राजनीतिक कारण है। राजनीति तो चाहती ही है कि ये लड़ते रहे, बंटते रहे, कटते रहे, भिड़ते रहे, क्योंकि अगर ये लड़ेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, तो इनका ध्यान देश के वास्तविक मुद्दों पर चला जाएगा। इसलिए इन्हें उलझाए रखो, बांटे रखो, काटे रखो। अगर ये आपस में विवाद नहीं करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे नहीं, तो ये हमसे पूछेंगे कि तुमने शिक्षा पर क्या काम किया, और हमने शिक्षा पे कोई काम किया नहीं। तो इनके ध्यान को डाइवर्ट रखो,
हमसे मत पूछो। चिकित्सा पे क्या काम किया तो सरकार के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। चिकित्सा मंत्री से पूछो कि तूने चिकित्सा पर आखिरी बार कब बयान दिया, तो जब से वो बना तब से उसने चिकित्सा पे बात नहीं करी, बाकी सब विषय पे बात करता है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पे कुछ काम ही नहीं किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक देश के केंद्रीय मंत्रियों में सबसे शीर्षस्थ चौथे नंबर के मंत्रालय में बैठे जाके, बिल्कुल बैठे, शिक्षा मंत्री रहे, और उस आदमी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा पे कुछ काम ही नहीं किया। जबकि लोगों ने उम्मीद करी कि एक शिक्षाविद है, कुछ काम करेगा, कुछ बात करेगा, कुछ करके दिखाएगा, पर उस आदमी का एक बयान मैंने नहीं सुना शिक्षा मंत्री रहते हुए जो उसने दिया हो कि हम शिक्षा में ये सुधार करेंगे या ये हमने शिक्षा में सुधार किया। और उत्तराखंड के थे ना, कुछ नहीं करते तो एक नया विश्वविद्यालय तो उत्तराखंड को देके जाते, एक नया विश्वविद्यालय नहीं दिया, लेकिन अपना कॉर्पोरेट विश्वविद्यालय खोल लिया। करना क्या चाहिए था कि उत्तराखंड को नए विश्वविद्यालयों की सौगात देके जाते कि भाई एक विश्वविद्यालय हम हरिद्वार में देंगे, एक विश्वविद्यालय हम गैरसैंण में देंगे, एक विश्वविद्यालय हम अल्मोड़ा में दे देते हैं, एक विश्वविद्यालय हम बद्रीनाथ केदारनाथ में दे देते हैं। हाँ, ताकि वहाँ जो बच्चे हैं वो वहीं रुके, पहाड़ को समृद्ध बनाना था, नहीं दिया। अपना विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल लिया जंगल के बीच में। अब उसमें क्या उन्होंने कहां से जमीन लाए, कहां से पैसा लाए, क्या किया, वो भी एक अलग विषय है। उसमें कुछ काला और सफेद है क्या, वो भी एक अलग शोध का विषय है। पर विषय यहाँ पर यह भी है कि देश के शिक्षा मंत्री होकर के प्राइवेट अपना नया विश्वविद्यालय खोल लिया, लेकिन उत्तराखंड को एक नया विश्वविद्यालय नहीं दिया। तो जो आदमी प्राइवेट खोल सकता है अपना, वो 4-5 सरकारी तो खोल ही सकता था, क्योंकि उसके पास तो सारे संसाधन थे। बिल्कुल थे। और चलो उत्तराखंड में नहीं दिए तो देश में दिया क्या, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे नेताओं का क्या करना है हमको। लेकिन मूर्खता समाज के लोगों की भी है कि जब ये आते हैं तो जिंदाबाद जिंदाबाद की बात करने लगते हैं। प्रश्न पूछते तो हमने कभी देखा नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछता, सब दरबारी है। और ऐसे लोगों को तो चौराहे पर खड़े होकर प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई तुम 10 साल सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कुछ किया क्यों नहीं सिवाय अपनी जेब भरने के। एक चीज आप और देख रहे होंगे, आजकल बड़ा इशू चल रहा है, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और बड़ी लोगों की बातें भी आ रही हैं कि उत्तराखंड का जो डेमोग्राफिक जो है वो बहुत चेंज होती जा रही है, डेमोग्राफी यहाँ की। आपको क्या लगता है, क्या क्या कारण है इनके पीछे? उत्तराखंड की नहीं है तो पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। थोड़ा सा हम उत्तराखंड के हैं तो हम उत्तराखंड के लिए ज्यादा सोचते हैं। इसके कारण यही है कि हम लोग लालची हो जाते हैं। किराए पे दे दिया किसी को कमरा, किराए पे दे दी दुकान, उनको बढ़ावा खुद देते हैं। डेमोग्राफी तो चेंज होगी, पोषित पल्लवित कर रहे हैं। फिर देखो ना, आतंक, हल्द्वानी में पुलिस थाने को जला दिया। बिल्कुल, हल्द्वानी में हुई थी ना घटना, पुलिस थाने को ही जला दिया। आप सोचो, अब इसके बाद भी कोई डेमोग्राफी पे बात करने के लिए बचा कुछ? 4 लोग भी थे या 400 थे, हम तो इतना जानते हैं कि थाने को जलाया गया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है जिसको ठीक करने की जरूरत है। धामी जी ने कुछ किया चाहे नहीं किया, पर चलो एक काम तो किया, एनक्रोचमेंट तो हटाया ऐसे लोगों का। ये काम तो उस आदमी ने ठीक किया। बाकी जो नहीं किया वो भी चिंतन और चर्चा के तो विषय है ही, पर चलिए उस आदमी ने एक काम तो किया। संतुष्ट हैं आप उत्तराखंड के सरकार के कामकाज से इस वक्त? क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत रोष भी देखने को मिलता है। धामी जी तो सिस्टम चलाना नहीं जानते, लेकिन 2 बार के मुख्यमंत्री, और अभी तक टेन्योर भी किसी ने पूरा नहीं किया था। आप देखिए वो टेन्योर भी लगभग पूरा कर ही रहे हैं। वो तो सेमी सीएम है ना, सिस्टम तो कोई और चलाता है। पपेट कह लीजिए, एक तरीके से डमी सीएम कह लीजिए, क्योंकि मुझे तो कोई उनका सख्त निर्णय देखने को नहीं मिला। हाँ, उन्होंने एक एनक्रोचमेंट तो हटाया, लेकिन सीएम का काम केवल इतना तो नहीं है। एक बहुत बड़ा पद है ये, बहुत से काम होने चाहिए थे। यहाँ विद्यार्थी दुखी है, सड़कों पर है स्टूडेंट्स, हर वर्ष पेपर लीक हो जाता है,
पहले तो परीक्षा नहीं होती, होती है तो वो लीक हो जाता है, हो जाए तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आए तो भर्ती नहीं होती, नियुक्ति नहीं होती। तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ है। चिकित्सा में प्रदेश बहुत नीचे चला गया है, बहुत नीचे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब खुद यहाँ के नेता बीमार पड़ते हैं तो देहरादून के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। आप धामी जी का चित्र उठा करके देख लीजिए गूगल पे जाके कि पिछले 5 साल या 4 साल से जब से वो सीएम है, तो जब जब वो किसी का हाल जानने के लिए अस्पताल में गए, चाहे वो नेता जगत का आदमी था, राजनीति जगत का, या कोई वो व्यापार जगत का, कॉरपोरेट सेक्टर का व्यक्ति था, जिसका भी वो हाल जानने गए, कभी भी वो सरकारी अस्पताल में किसी का हाल जानने नहीं गए। इसका मतलब क्या है? इस प्रदेश के नेता सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि वहां इलाज अच्छा नहीं है। और अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने किया नहीं है। धामी जी के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उनके 2 बेटे हैं ना, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इस पर आप शोध कीजिए अगली बार, फिर किसी से पूछिए और फिर बताइए धामी जी के दोनों बेटे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। क्या उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के बच्चे उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? ये आपका टास्क है, शोध का विषय। हाँ, कोई बहुत बड़ा इस पे पीएचडी तो करनी नहीं है, बहुत सिंपल सा शोध है। अब आप कीजिए इस पर। या धामी जी के परिवार के लोग कौन से अस्पताल में अपना इलाज कराने जाते हैं, ये विषय। हरीश रावत इतनी बार बीमार पड़े, कौन से अस्पताल में एडमिट हुए? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए कि जब जब वो बीमार पड़े कहाँ गए। 2017 के बाद तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, बिल्कुल, लेकिन कुछ समय के लिए तो चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो इलाज कहाँ करा रहे थे? जगदीप धनखड़ जब बीमार पड़े कहाँ इलाज करा रहे थे? मुलायम सिंह की मृत्यु कौन से हॉस्पिटल में हुई? तो ये सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की ऐसी स्थिति है। मुलायम सिंह की मृत्यु कौन से हॉस्पिटल में हुई? रामविलास पासवान की मृत्यु कौन से हॉस्पिटल में हुई? तो हमारी जनता का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आपस में जातिवाद में लड़ रहे हैं, भाषावाद में लड़ रहे हैं। ये देसी है, ये गढ़वाली है, ये कुमाऊनी है, ये जौनसारी है। इससे फुर्सत मिले तब तो पूछे कि हॉस्पिटल क्यों नहीं है, स्कूल क्यों नहीं है, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं है। इससे फुर्सत नहीं है। तो ये जागृति कैसे आएगी फिर? अब सब बात अगर मैं बता दूंगा। कुछ बताइए आप। आपको वक्तव्य में सुनती रहती हूँ तो लगता है कि काफी आपने बहुत अच्छा शोध किया इन विषयों पर। और जागृति तो यही आएगी कि ये करना और ये नहीं करना। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसका कोई कॉन्सेप्ट या फार्मूला, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमको जातिवाद नहीं करना, क्षेत्रवाद नहीं करना। बताओ, उत्तराखंड जैसा प्रांत जिसको देवभूमि कहते हैं, वहां के लोग भी इस बात पे लड़ रहे हैं कि ये कुमाऊनी है, अच्छा नहीं होता। ये गढ़वाली कह रहे हैं, कुमाऊनी कह रहे हैं कि तो गढ़वाली लोग हैं, अच्छे नहीं है। वो कह रहे हैं तो जौनसारी है, इनका तो यहाँ से कोई नहीं है, तो वहां के हैं। फिर वो चौथे कह रहे हैं ये तो देसी हैं। देसी और पहाड़ियों का कोई मेल नहीं है, देसियों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरह की बातों से जब बाहर निकलेंगे तब कुछ सोचेंगे। इसी में उलझे हैं, इसमें रस आ रहा है। आपको लगता है कभी, जो आपने अभी तक इतनी सारी जो हमारी वार्ता हुई है, कभी हिंदू जागेगा इन सारी चीजों को लेकर? जागते हैं, जो सोए हैं वो तो जागते ही हैं, लेकिन जो सोने का नाटक रचते हैं वो तो नहीं जागते। कौन लोग हैं जो नाटक रच रहे हैं? जो नहीं जागते। थोड़ा सा उदाहरण देकर बताएंगे आप, जैसे एक उदाहरण होता था ना। बहुत से लोग हैं भाई। आदमी सो रहा है, उसके कान पे जाके घंटी बजाओ, तुरंत उसकी नींद खुलेगी। अरे अच्छा, सूरज निकल गया, अभी नहा लेता हूँ, थोड़ा पूजा पाठ कर लेता हूँ। और आदमी, एक बच्चा है, उसको पता है कि माँ 7 बजे जगा करके स्कूल भेजने के लिए कहेगी, तो एक्टिंग कर रहा है गहरी नींद में सोने की। अब उसके सामने माँ चाहे ढोल बजा ले, चाहे ढपली बजा ले, चाहे ढोलकिया बजा ले, वो तो नहीं जगेगा। वो तो एक्टिंग कर रहा है ना, वो तो इंटेंशनली एक्टिंग कर रहा है। तो ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, इंटेंशन के साथ वो एक्टिंग करते हैं।
कि हम तो बहुत महान हैं, सबको पता होता है, सब भ्रष्टाचार चल रहा है, चोरी चकारी चल रही है, लूटपाट चल रही है, सब पता है। एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग करते रहेंगे, वो सबके स्वार्थ हैं कुछ ना कुछ। आरएसएस को लेकर आपका क्या कहना है? क्या कहना है मतलब? जैसे हम कहते हैं ना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके बारे में भी कई तरह की बातें उठती हैं कि अंग्रेजों के वो एजेंट टाइप थे, इस तरह की बातें भी आती हैं। जबकि आज की डेट में देखें तो आरएसएस बहुत फल फूल रहा है, देशों विदेशों तक काफी। आप किस तरह से लेते हैं इसको? अब ये तो किसी का मुंह तो रोक नहीं सकते हैं। आप कभी जुड़े हैं आरएसएस से? हाँ, हम तो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, अभी इसीलिए भी जुड़े हैं। क्योंकि आपका क्या मत है आरएसएस के प्रति? आरएसएस तो अच्छा संगठन है, हिंदुओं को एकत्रित करने का, जागरूक करने का, संगठित करने का, उसका एक अपना एक स्ट्रेटेजी है, अपनी एक डिप्लोमेसी है, अपनी एक कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति है, जिसको वो कर रहा है, बड़ा अच्छा है। हाँ, अब लोग कहने वाले तो राम को भी कहते हैं, कृष्ण को भी लोगों ने छोड़ा नहीं, माफ नहीं किया। तो कहने वालों की बात पे हमें नहीं जाना चाहिए। कहने के लिए हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते हैं, किसी के बोलने पे टैक्स नहीं लगा सकते हैं कि ये देश बोलने पे टैक्स फ्री है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगरबत्ती मंदिर में जलानी है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। मंदिर में पूजा करनी है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बोलने में कोई टैक्स नहीं है। तो कोई भी बोल सकता है कि आरएसएस तो अंग्रेजों का एजेंट था, ये तो अच्छा संगठन नहीं है, बोल सकते हैं, बोलते हैं। और हिंदू बहुत सॉफ्ट है, तो ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा तो इधर से हिंदू किसी का गला काट देगा, ऐसा नहीं। लेकिन वही लोग जब मोहम्मद साहब के बारे में बोलेंगे तो उनका गला कट जाएगा। वहां पर एक उनका पर्सनल मोनोपोली है, पर्सनल उसके ऊपर इंजंक्शन लगा हुआ है कि नहीं बोल सकते हैं। आप जितना खुल के मुस्लिमों के लिए या फिर किसी भी धर्म की जो कुरीतियां हैं, मैं कहूंगी, अच्छाइयों पर तो कोई नहीं बोलता, लेकिन आप कुरीतियों पर भी बड़ा खुलकर बोलते हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई आपको मुस्लिम विरोधी या अन्य धर्मों का विरोधी समझ बैठेगा इन सारी चीजों से? बैठते हैं लोग, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, ये एक तथ्य और सत्य की बात करते हैं। जो लोग आंख खोल करके और कान खोल करके और बुद्धि के दरवाजे खोल करके सुनते हैं, उनको मालूम है कि ये तो बात सत्य और निष्पक्ष है। इसलिए बहुत से लोग हमारे सामने बोलते भी नहीं है कुछ, क्योंकि हम बिना एविडेंस के कोई बात करते नहीं। जब एविडेंस के साथ आप बोलते हैं तो फिर सामने वाला निशब्द और निरुत्तर हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत सी चीजें कहने के लिए बचती नहीं। तो विरोधी कुछ लोग समझते हैं, पर वो गलत समझते हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं, उनको पता है कि ये विरोधी नहीं है, ये तो अपने लोगों को, हमें तो सनातनियों को समझाना है, जागरूक करना है। हाँ, हमारे इस्लामिक लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मुसलमानों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ईसाइयों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पारसियों से मेरी कोई दुश्मनी है, बौद्धों से, दलितों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो सब भी इंसान है, मनुष्य है, मेरे भाई हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम किसी का विरोध करते हैं। हम एक लकीर खींचते हैं सत्य की, बस। गाली हमने आज तक किसी को नहीं दी। हमारे किसी वीडियो में, किसी व्याख्यान में, किसी प्रवचन में, किसी डिस्कोर्स में कोई ये निकाल के नहीं कह सकता कि गौतम खट्टर ने मुसलमानों को गाली दिया या गौतम खट्टर ने मुसलमानों का अपमान किया है। मैं मुसलमानों का भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितना हिंदुओं का करता हूँ। मुसलमानों की कोई बात जो आपको प्रभावित करती हो? सबसे बड़ी बात कि वो एकजुट है, सबसे बड़ी बात कि वो अल्लाह ताला के प्रति समर्पित है, सबसे बड़ी बात कि वो नमाज के प्रति डेडिकेटेड है। हिंदुओं को भी होना चाहिए अपने कार्यों के प्रति। हिंदू डेडिकेटेड नहीं है? बिल्कुल। हिंदू भंडारा कर लेगा, निर्जला एकादशी पे जगह 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 प्याऊ लगा लेगा शरबत के, पढ़ेगा नहीं, राम को नहीं पढ़ेगा। जगराता करा लेगा, माता का जागरण करवा लो उसको, उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर देगा। माँ पे चुंदड़ी चला लेगा, गोटा लगा देगा, सोने का छतर भी दान दे देगा, पढ़ेगा नहीं, मर जाएगा पर पढ़ेगा नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। हमारा यूथ भी छिटकता जा रहा है अपने धर्म से, क्योंकि ये बड़े लोग गड़बड़ कर रहे हैं। उम्र दराज जो लोग हैं, माता पिता कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे वो छिटक रहे हैं बच्चे। साइंटिफिकली उनको नहीं बता रहे चीजें। और ये साइंस का जमाना है, विज्ञान का जमाना है। यहाँ पर अगर तर्क के साथ बात नहीं करोगे तो छिटक दिए जाओगे। आज अंबेडकर का बड़े स्तर पर विरोध क्यों हो रहा है?
क्योंकि लोगों ने एविडेंस बेस्ड पढ़ाई शुरू कर दी है। और जब वो पढ़ाई करी शोध वाली, जब वो पढ़ाई करी रिसर्च बेस्ड, पता चल गया अम्बेडकर क्या थे, उनकी सब सच्चाई निकल के सामने आ गई। तो झूठ को तो एक दिन झूठ का बहाना तो फूटना ही है। आज जिसकी विचारधारा ज्यादा है वो भले ही किसी भी व्यक्ति को कितना ही ओवर पावर कर दे, ओवर रेटेड कर दे, लेकिन एक समय आएगा जब किताबें खुलेंगी तो सत्य सामने आ जाएगा। कुछ लोगों ने अकबर को बहुत महान बताया, लेकिन जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो अकबरनामा पढ़ते ही सारी पोल खुल गई कि अकबर कितना महान था। तो आप जबरदस्ती किसी गधे के ऊपर घोड़े का कवर नहीं चढ़ा के रख सकते। एक दिन आएगा कि जब वो गधे पर चढ़ा हुआ घोड़े का प्लास्टिक का कवर धूप के प्रभाव से, ओस के प्रभाव से, बाहर के वातावरण के प्रभाव से पुराना हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो वो फट जाएगा और उसमें से गधा निकल करके सामने आ जाएगा। तो ऐसी बहुत से लोगों ने गधों के ऊपर घोड़ों के कवर चढ़ा रखे थे, जो गीदड़ के ऊपर शेर के कवर चढ़ा रखे थे, अब वो फट गए सब कवर। तो पता चल गया नहीं, अरे अकबर तो शेर नहीं था, ये तो गीदड़ था, भेड़िया था। तो जो लोग अकबर को शेर मान करके उसकी पूजा कर रहे थे, अब वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर लोगों ने बहुत चढ़ा दिया, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता। हाथ में संविधान लेने से कोई संविधान निर्माता नहीं बन जाता। संविधान सभा में बहुत से लोग थे और बहुत सी समितियां थी। उस समितियों की सूची में से एक समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी। उस एक कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अतिरिक्त 300 से ज्यादा सदस्य थे, दसियों से ज्यादा समितियां थी। सबके संयुक्ति से बनाना संविधान बिल्कुल एक व्यक्ति से नहीं बना। तो फिर ये एक व्यक्ति कैसे आ गए? बस हिट हो गया जब उनके पावर, उनके विचारधारा के लोगों की पावर थी, उन्होंने चढ़ा दिया। अब जब ज्यादा चढ़ा दोगे किसी को, जितना ज्यादा ऊपर चढ़ाओगे तो मौसम बिगड़ने पर वो उतना ही ऊपर से नीचे गिरेगा, और जितनी ऊपर से नीचे गिरेगा उतने उसके चीथड़े होंगे, उतनी उसकी हड्डियां टूटेंगी। अब मोदी और योगी जी से कितनी उम्मीदें हैं आपको, जो आपकी? अब मोदी जी से तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा क्योंकि जो वो निराश हो गए आप? जो कार्य वो कर सकते थे वो तो नहीं कर पाए। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ पाया, गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं हो पाया, और भी कोई ऐसे कार्य? कॉमन सिविल कोड नहीं आ पाया। जो काम होने थे वो नहीं हो पाए। तो उनसे आप निराश हो चुके हैं? गुरुकुलों को कोई काम नहीं हो पाया। एजुकेशन में हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पाए। हेल्थ में कोई बहुत अधिक हम सुधार नहीं कर पाए। तो बड़ी निराशा हुई। लग रहा था कि सनातन के लिए कुछ काम होगा, पर नहीं हुआ। अब लोग कहेंगे राम मंदिर बनाया तो 370 हटाया तो लेकिन राम मंदिर प्रो हिंदू वर्क नहीं है, राम मंदिर प्रो भारत है। 370 प्रो हिंदू नहीं है, 370 प्रो भारत है। 3 तलाक प्रो हिंदू नहीं है, प्रो मुस्लिम है, मुस्लिम महिलाओं के लिए है। तो प्रो हिंदू में आपको क्या क्या लगता है, क्या कार्य ऐसे होने चाहिए थे? जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए सभी के लिए, सभी के लिए। यूसीसी होना चाहिए, गुरुकुलों का निर्माण होना चाहिए। उत्तराखंड में तो हुआ है यूसीसी। अब इम्प्लीमेंट कितना होगा ये अपने आप में बड़ा विषय है। धर्मांतरण पर कठोर कानून होना चाहिए, लव जिहाद पर कठोरता होनी चाहिए। उल्टा उन्होंने क्या किया, हज की सब्सिडी का जो पैसा सरकार, पिछली सरकारें देती थी, उसको बंद कर दिया। अच्छा, यानी जो मुसलमान हज पे जाते थे तो पिछली सरकारें उसके लिए पैसा दिया करती थी, उसको मोदी जी ने बंद कर दिया। तो ये अच्छा किया कि खराब किया, बताइए? आप बताएं। आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। उन्होंने तो अपने हिसाब से ये सोचा हो कि अच्छा किया उन्होंने। आप क्या सोचते हैं? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं। नहीं, ये राजनीतिक बात तो नहीं है। आप बताइए, आपके क्या विचार हैं? मुस्लिम भाइयों को हज जाने सरकार हज पे जाने के लिए पैसा दिया करती थी, मोदी जी ने वो पैसा देना बंद कर दिया। सही किया या गलत किया, बताइए? गलत किया। गलत क्यों किया? अब जो इस इतना ही बहुत है मेरी तरफ से। नहीं, मतलब क्या सोच करके आपने कहा? आप बताइए। क्या आपने ये सोच करके कहा
कि मुसलमान इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो मुझे उनका भी फेवर लेना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मुझे लगा। गलत क्यों किया वो? उनको अपने वहां जाना था तो ठीक है। नहीं तो सरकार पैसा क्यों दे उसमें? कोई बद्रीनाथ जा रहा है तो सरकार तो पैसा नहीं दे रही है हिंदुओं को, तो देना शुरू कर दे। जो दिया जाता था वो बंद कर दिया। अब ये ठीक किया कि गलत किया? आप बताइए ना। मैं तो बताऊंगा फिर आपका ये मेरे शोध का विषय नहीं था। भाई अच्छा ही किया, या तो बंद करना था या फिर हिंदुओं को भी पैसा देते, वो चलता रहता। दोनों स्थिति में ठीक है। लेकिन आप खुश नहीं है कि बंद किया। लेकिन बंद करके एक नया काम शुरू कर दिया। उस पैसों को मुसलमानों के बच्चों को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बनाने के लिए पैसा देना शुरू कर दिया। वो पैसा वहां यूटिलाइज कर दिया, यानी पिछली सरकारों से 4 कदम आगे। इससे अच्छा तो वो हज की सब्सिडी लेकर के हज ही करते तो सही रहता ना। तो आपका कहना है हज जाना ज्यादा अच्छा था उनके लिए? ज्यादा अच्छा था। पढ़े लिख के यहाँ आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, ये बेकार है। बिल्कुल। क्यों? पैसा दे करके आप उन्हें आईएएस, आईपीएस और पीसीएस जिहादी को बनाओगे तो उनको ओवर पावर कर दोगे। जो बंदूक के आधार पर अवैध रूप से आपका कत्लेआम करता था, अब वो वैध रूप से आपका कत्लेआम करेगा। तो इसलिए भी आप नाराज हैं मोदी जी से? डायरेक्ट एक्शन डे में सोहरावर्दी जब कलकत्ता बंगाल का प्रधानमंत्री था, उसने क्या किया? सारे पुलिस अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया। सोचिए, जितने हिंदू पुलिस अधिकारी थे, पुलिस थानों में थाना प्रभारी थे, उन सबको हटा दिया। इसका मतलब क्या है? तंत्र में घुस करके सारी चीजों को हाईजैक कर लेना। तो जब वो लोग आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बनेंगे तो वो तंत्र में घुसा दिया आपने। अब वो आपकी जड़ काटेंगे या क्या करेंगे? पावर के साथ। अब आप देख लो पिछले 10 साल में कितने मुसलमान आईएएस और आईपीएस बने हैं, कितने पीसीएस बने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो मोदी जी तो वो काम नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। तो उन्होंने तो आपको निराश किया है, सीधे शब्दों में। मेरे को क्या निराश करा है? देश को, राष्ट्र को निराश किया। जिन्होंने उनको जिनसे वोट उम्मीदें दिया, थी। जिन हिंदुओं ने उनको अपना लीडर मान करके खड़ा किया, तीसरी बार भी बनाया। तो अब योगी जी से कितनी योगी जी से उम्मीद है वो कुछ करें। ऐसा तो नहीं है कि ये उम्मीदें भी वैसे ही हों जैसे अब ये गुजरात तक मोदी जी से थी? देखो, ये जब वो दिल्ली में बैठे तो ये तो भविष्य के गर्भ में है। कैसे अलग लगते हैं आपको मोदी जी और योगी जी? योगी जी तो एक क्लियर कट आदमी है अभी भी। मोदी जी तो जिसके सामने खड़े हो जाते हैं उसी को कहते हैं मेरा आपसे बहुत आत्मीय नाता रहा है। क्रिश्चियंस के साथ उनका देखिए संवाद जो किया है उन्होंने 25 दिसंबर को। सारे फादरों को, सारे पादरियों को प्रधानमंत्री आवास में बुला के वो गार्डन में बैठे और कह रहे हैं क्रिश्चियन समुदाय से तो मेरा बहुत आत्मीय नाता रहा है। इस्लामिक लोगों को कह रहे हैं अरे शेखों से तो मेरा बहुत आत्मीय नाता रहा है, मुसलमानों से तो मेरा बहुत पुराना संबंध है। तो ये डायलॉग तो उनका फिक्स है सबके साथ। तो ये पहले तो नहीं थे? पहले नहीं था। अभी मुझे नहीं मालूम उनको नोबेल प्राइज चाहिए कि उनको अब क्या चाहिए, कि अभी इंद्र का सिंहासन पे बैठना है, क्या इच्छा है उनकी, वो मैं नहीं जानता। जिस विजन के साथ लोगों ने उन्हें बिठाया था, ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी में ही कुछ? मुझे नहीं पता कि जब दिल्ली की कुर्सी में बैठ मणिपुर में इतने लोग मारे गए, हिंसा हुई, प्रधानमंत्री ने एक बयान नहीं दिया। देना चाहिए था। कलकत्ता में लोग मारे जा रहे हैं, बंगाल में लोग मर रहे हैं, एक बयान नहीं दे रहे। दुख है इस बात का मुझे। क्या मणिपुर में जो हिंदू मारे गए वो हमारे हिंदू नहीं है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बोले। तो आपको लगता है कि योगी जी ये सब योगी जी नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट विकल्प है, अगला विकल्प मंत्री वही आप है। नहीं देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं पर ये उनको बनने देंगे या नहीं ये भी नहीं पता। इसमें भी शंका है। इस बात पर भी मुझे दुख है। मोदी जी और ऊपर की जो कंपनी है उन्होंने योगी जी को हटाने के पूरे प्रयास किए। ये जो इस बार चीफ मिनिस्टर बने सन 2022 में, इस बार 100% प्रयास था कि योगी ना बने। लेकिन योगी जी अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान और राजनीति के वो भी दिग्गज है। अमित शाह यदि चाणक्य है तो योगी भी ऋषि दुर्वासा है, वो भी कम नहीं है। उन्होंने भी बन के दिखाया। 2024 में ये जो 230 पे सिमटे, 240 पे लोकसभा 42 है, लगभग
दो तो इसमें ये अपनी मूर्खता की वजह से सिमटे ना। अमित शाह चाहते हैं कि मैं अगला प्रधानमंत्री बने। तो यूपी में जो ये सीटों का बंटवारा हुआ, इतने कॉन्फिडेंटली कैसे आप कहते हैं इस बात को? तो सत्य है, सबको पता है। अगला चेहरा अमित शाह बनना चाहते हैं। सीटों का बंटवारा जो 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें योगी जी की नहीं चली। तो जब नहीं चली तो उसका परिणाम देखने को मिला। अगर योगी जी को नहीं बनाया तो भाजपा खत्म हो जाएगी, ये भी तय है। क्योंकि जनता की पसंद योगी आदित्यनाथ है। अमित शाह जनता की पसंद प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। जब तक इस हिंदू तरह की बातें आती हैं कि बहुसंख्या में जब तक है तब तक तो बनाना है ही। चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तो योगी आएंगे तभी बनेगा, मोदी जी से तो अब उम्मीद नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको पर्सनली जानना चाहूंगी, ये जो आपको ये जागृति आई है इस तरह के जो सनातन पर, और आप इतना अच्छा जो आप ज्ञान भी रखते हैं, शोध के साथ और तथ्यों के साथ आप बात करते हैं, ये कैसे जागृति आई आपको? गुरु कौन है आपके? अब हमारे गुरु के बारे में अभी मत ही पूछिए, उसका नहीं, आप ना बताएं तो। एक समय के बाद हम बताएंगे। अभी अभी हम नहीं बताएंगे किसी को। तो ये जागृति कैसे आई? गुरु की देन है या हाँ, स्वयं? गुरु की देन है, फिर उनके कुछ उनके सिद्धांत हैं, कुछ उनकी तपस्या है, उसके आधार पर है। अच्छा, एक थोड़ा सा विषय तो नहीं है, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन सी एक स्थिति रहती है, लोग भक्ति और मेडिटेशन को जोड़ देते हैं, कैसे अलग हैं दोनों? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। जब भक्त बनेंगे तभी समर्पण आएगा, जब समर्पण आएगा तो ही आंख मूंद करके मेडिटेशन करने बैठेंगे। जब तक किसी भी चीज को करने के लिए डेडिकेशन नहीं होगा तब तक हम उसको उठा करके कहीं बिठा नहीं सकते। आपके भक्ति का मतलब डेडिकेशन? हाँ, समर्पण। समर्पण। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि आप में जो है वो राजीव दीक्षित की वो दिखती है कि आप उस राह पर हैं, और उस तरह का आप पे आता है, उनको छवि नजर आती है और आपके पैर छूने का मन करता है। आपके कोई फॉलोवर हैं वो ऐसा लिखते हैं, कैसा लगता है जब इस तरह के आपके पास कमेंट्स आते हैं या ऐसे लोग लिखते हैं आपके लिए? लोगों की श्रद्धा है, भावना है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जब लोग इतना अपेक्षा करते हैं तो हमें उस अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस तरह के भाव को सुनने के बाद हमारे उत्तरदायित्व तो और बढ़ जाता है। कह रहे हैं आपके लिए जो हमारी भावना है वो आपको देखकर आपके पैर छूने का मन करता है, ऐसा उन्होंने लिखा है आपके लिए। उनकी श्रद्धा भाव है। एक ने तो आपको राजीव दीक्षित के राह पर चलते हुए सीधा ही ऐसा कह दिया कि क्या आप राजीव दीक्षित जी का, आपको लगता है आपके जीवन में कुछ उनका इनपुट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत ही महान नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति थे, बहुत ही सरल थे। उनके पास तो उस समय कुछ संसाधन भी नहीं थे, आज हमारे पास तो संसाधन भी हैं उनकी तुलना में। वैसे तो संसाधनों के बहुत अभाव रहते ही हैं, और अभाव में ही व्यक्ति का प्रभाव भी बनता है। सही बात है। कोई ऐसा आदमी आपको देखने को आज इस पूरे धरती पे, पूरे भारत में नहीं मिलेगा जो प्रखरता से काम करता हो और वो आलीशान महल में रहता हो। क्योंकि क्रांति की शुरुआत जो है वो झोपड़ियों से ही हुई है, कभी भी महलों वालों ने क्रांति नहीं करी। क्रांति कमियों से ही आती है। जो भी वो शब्द अलग अलग हो सकते हैं, तो क्रांति जो है वो जंगलों में, पहाड़ियों में, झोपड़ियों में, मिट्टी में यही पैदा होती है। कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई महल में रहने वाला, बंगलों में रहने वाला, बड़ी बड़ी कोठी और इमारतों में रहने वाले लोगों ने क्रांति करी हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ रह रहे हैं जंगल के बीच में। अभी अगर आप हमको मखमली गद्दे दे देंगे, एसी लगा देंगे, खाने के लिए पिज्जा, चाउमीन, बर्गर परोस देंगे, तो ये जो भी मामला है हफ्ते भर में सब समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम तो जमीन पे सोते हैं। जिस दिन मखमली पे सोने लगे गद्दे पे, उस दिन विचारधारा से हट जाएंगे। बिल्कुल हट जाएंगे, क्योंकि विलास जो है, कंफर्ट जोन जो है, वो आपको एक ट्रैप में फंसा देगा। तो ये कंफर्ट जोन बड़ा खतरनाक है, इसलिए हम कंफर्ट जोन से हमेशा दूर रहते हैं। जमीन पर सोना, 12 महीने 365 दिन ठंडे ही पानी में नहाना, गीजर का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे भी गंगा जी आपके बगल में ही है। जब नहीं भी हो, कहीं भी जाएंगे तब भी गीजर लगा है, तो भी गीजर का आज तक हमने प्रयोग नहीं किया। और बहुत से हमारे भाई हैं वो तो 365 दिन गर्म ही पानी से नहाते हैं। एसी का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो कंफर्ट जोन से हम बाहर रहते हैं। कितने समय तक तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करी,
फिर लोगों ने कहा कि नहीं, अभी अब आपको हम नहीं जाने देंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, लोग आपको पहचानते हैं, कुछ खतरा हो जाएगा। आपको भी लगता है कभी ऐसा कि कुछ खतरा हो सकता है? खतरा तो है ही, हाँ। ये तो लगने की ना लगने की बात तो नहीं है। इसलिए हमारे तो एक मित्र ने हमको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की व्यवस्था कर दी अच्छा। कि आप ऐसे मत चलिए। नहीं तो हमको कोई सी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये व्यवस्थाओं का एक अंग होता है। कभी कभार हमको ज्यादा काम करना है तो ज्यादा जीना है, सतर्कता रखनी पड़ती है। राजीव दीक्षित आज यदि होते तो बहुत अधिक काम कर सकते थे। आज यदि होते तो देश की परिस्थिति और स्थिति कुछ अलग होती। जिस तरफ वो देख लेते उसी तरफ सत्ता खड़ी हो जाती, सत्ता वहीं बन जाती। हाथ रख देना तो बहुत दूर की बात है, राजीव दीक्षित जिस तरफ देख देते वही प्रधानमंत्री बन जाता। आज वो जलवा होता राजीव दीक्षित का, देसी भाषा में कहें तो जलवा। लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि प्रिकॉशन नहीं लिया। सही बात है। कई बार हमें बुद्धिमानी से चलना पड़ता है, कूटनीति डिप्लोमेसी से चलना पड़ता है, तो अपने लोगों की बात भी माननी पड़ती है। कार्यकर्ताओं की बात राजीव दीक्षित जी ने नहीं मानी, तो कार्यकर्ता तो समझाते थे कि राजीव भाई आप ऐसा मत कीजिए, आप हर जगह मत खाइए, अपने खाने पीने का बहुत प्रिकॉशन कीजिए। वो थे मित्रों के मित्र, दोस्तों के दोस्त और यारों के यार। तो जहां जाते थे कहीं भी खा लेते थे, कैसे भी चले जाते थे, बिना सुरक्षा के चलते थे। तो क्या हुआ, किसी ने जहर दे दिया उनको और वो समाप्त हो गए। तो प्रिकॉशन भी जरूरी है। कई बार हमें अपने साथियों की सुननी भी पड़ती है। बहुत स्थानों पर हमारे अपने सिद्धांत भी नहीं चलते हैं, और हमको जब देश की यात्रा में होते हैं, बड़ा करने की यात्रा में होते हैं, तो रिजिडिटी नहीं चलती है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। इसलिए हम 2-4 चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, वो भी अपनी कंफर्ट के लिए नहीं। लोगों को लगता है कि अरे तो लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं, पर उस गाड़ी में चलने का मतलब लग्जरी से नहीं है, वो सुरक्षा की दृष्टि से चल रहे हैं। सावधानी है, सावधानी है, प्रिकॉशन है। अभी हम आल्टो में चलेंगे, कोई सामने से पत्थर फेंक के मारेगा, उसी समय राम नाम सत्य हो जाएगा। विश्व सनातन महापीठ का भी अब आप जुड़े रहे हैं और आप उस पर कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? विश्व सनातन महापीठ हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा। सनातन का सबसे बड़ा दुनिया का प्रकल्प है, 500 बीघा का प्रोजेक्ट है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है, विश्व का पहला सनातन संसद भवन है, 108 यज्ञशालाएं हैं, 1008 विश्राम के लिए प्राचीन परंपरा से युक्त कुटियाएं हैं, गौ अनुसंधान केंद्र है, 4 शंकराचार्यों के एक स्थान पर पीठ है, 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों के परिसर हैं, सिख, जैन, बौद्ध, रविदासी, आर्य समाजी, इन 5 को सनातन के ही अंग हैं। ऐसा प्रदर्शित करने के लिए, इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए, इन 5 के परिसर, इनके महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं। तो ये सनातन को एकत्रित करने का, संगठित करने का एक महाप्रकल्प है, जिसको हम करने जा रहे हैं। 21 नवंबर को हरिद्वार में इसका शिलान्यास है, 21 नवंबर 2025 में इसका शिलान्यास होगा, और 5 साल में ये बन करके तैयार होगा। इस पे हम लगे हुए हैं, लगभग 1000 करोड़ का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अगले 5 सालों तक, 5 सालों में भविष्य की योजना, महत्वाकांक्षी योजना है, केवल हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि सनातनियों के मंदिर अब केवल भंडारे के केंद्र रह गए हैं, केवल होटल बन के रह गए हैं, केवल वहाँ लॉजिस्टिक, लॉजिंग एंड बोर्डिंग। कितनी उम्मीदें फिर आपको अपने इस प्रोजेक्ट से? क्या ये बदल देगा सनातन? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, फल भोगने में परतंत्र हो। सही बात है। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, उम्मीदें विनाश का कारण होती हैं। तो हम एक्सपेक्टेशन कुछ करते नहीं है, जो होगा परमात्मा करेंगे। बहुत समय ले लिया गौतम जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हमारे युवाओं के लिए अगर आप जाते जाते, चलते चलते कुछ 2 शब्द उनके लिए भी कह दें तो। ये सारी बात युवाओं के लिए ही थी, तो अब तो 2 शब्द में कुछ बचा नहीं, 2000 शब्द बोल दिए। आप सबके लिए है, आप इसको जितना हो सके जीवन में धारण करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे गौतम खट्टर जी, और आपके विचारों को आप लोगों ने सुना होगा, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, और भारत की जो आज की वर्तमान स्थिति है उसको लेकर भी काफ़ी शोधपरक और तथ्यात्मक बातें आप करते हैं। बहुत प्रभावित आपसे लोग होते हैं, और इस तरह की पर्सनालिटीज आगे भी हमारे शो में समय समय पर आते रहेंगी। एक नए पॉडकास्ट, एक नए सब्जेक्ट और एक नए व्यक्तित्व के साथ आपसे फिर
रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।